वेल आई हैव अ फाउंडेशन कॉल्ड रिस्पॉन्ड फाउंडेशन, जिसमें हम आर्टिस्ट को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और अब हमारा एंडेवर ये है कि हम छोटे बच्चों को लेके जो कि टैलेंटेड हैं या डिसेबल्ड हैं या चैलेंज चिल्ड्रन हैं, उनको हम सिखाएंगे, उनके लिए कुछ फंडिंग करेंगे ताकि वो जिस क्राफ्ट में या जिस आर्ट में अच्छे हैं उसमें उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो उस हुनर को आगे बढ़ा सकें। तो हमारा रिश्ता विवाह के साथ ऐसे है कि उन्होंने हमें एक स्टॉल दिया है, मुझे एक स्टॉल दिया है किरण जुनेजा को, और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपने कुछ कपड़े और दे हैव केप्ट सम burners there for sale, and whatever sells from that, part of that proceeds will go into Respond Foundation, which will be donated to the Respond Foundation, and from that we will be doing this initiative जहाँ हम बच्चों को ट्रेन करने के लिए हम फंड करेंगे। हमने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल जी, कुछ उसके बारे में अगर आप बताएं। देखिए एग्जीबिशन तो विवाह हमेशा ही बहुत खूबसूरत होती है, नाम ही खूबसूरत है, आपको मालूम है कि इट्स अ वेडिंग दिस थिंग, और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, तो इट्स अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जीबिशन और काफ़ी साल से हो रही है, तो इसीलिए मुझे लगा कि इनके साथ एसोसिएट करना बहुत अच्छा रहेगा। बीइंग द पार्ट ऑफ एन एग्जीबिशन, आपने अपना स्टॉल वहाँ पर लगाया, उसमें स्टॉल में क्या क्या कलेक्शन, किस किस के कलेक्शन मेरी एक फ्रेंड की है जो कपड़े बनाती हैं, फिल्म लाइन में काफ़ी एक्टर्स वगैरह के कपड़े भी बनाती हैं, और मेरी फ्रेंड है सुचित्रा जो कि कैंडल्स और बर्नर्स वगैरह बनाती हैं, तो उन्होंने अपने अरोमा बर्नर्स वहाँ रखे। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें रिस्पॉन्ड फाउंडेशन की, तो ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कहाँ आया, मतलब कब आया? माइंड में कुछ 2 साल पहले आया, क्योंकि मैंने देखा कि मैं इस लाइन में हूँ और आर्टिस्ट जो हैं, क्रिएटिव लोग जो हैं, वेदर म्यूजिशियंस हों, डांसर्स हों, सिंगर्स हों, एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, मैंने देखा कि उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, और कुछ ऐसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि ज़िंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाते, सिर्फ इस वजह से कि उनको कनेक्ट नहीं मिलता, उनको सही सपोर्ट नहीं मिलती। तो गरीब लोगों को भी सपोर्ट चाहिए, बच्चों को भी सपोर्ट चाहिए, बूढ़ों को भी सपोर्ट चाहिए, लेकिन आर्टिस्ट को भी सपोर्ट चाहिए। तो मैंने सोचा कि उस एरिया में हर कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, तो क्यों ना इस एरिया में, जो कि मेरा एरिया है, जहाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ, क्योंकि मैं उनको कहीं कनेक्ट कर सकती हूँ, कहीं भेज सकती हूँ, कहीं रेकमेंड कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा काम क्यों ना करूँ जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ। रिस्पॉन्स फाउंडेशन को सेटअप करने में कौन सी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? कोई तकलीफ़ नहीं आई मुझे। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने अपनी फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों को बुलाया, सिंगर्स थे, अदान सामी थे, जैसे भप्पी लहरी दादा थे, सिंगर्स थी अपना अलका याग्निक थी, ऐसे सुनिधि चौहान, एक्टर्स थे बहुत सारे, ईशा कोप्पिकर आई मेरे शो पे, मतलब फ्रॉम एवरी फील्ड मैंने लोगों को बुलाया था, मैंने जर्नलिस्ट को बुलाया था, राइटर्स को बुलाया था, म्यूज़िक डायरेक्टर्स को बुलाया था, और सब फील्ड से लोग आए थे, एंड दे स्पोक अबाउट द फाउंडेशन एंड दे वर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। किरण जी, दिवाली भी आ रही है, तो किस तरह से प्लान होते हैं आपके दिवाली के, और कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप दिवाली? देखिए, मैं दिए जलाने में बिलीव नहीं करती, बिकॉज मुझे लगता है बहुत पोल्यूशन होती है। मेरे 3 फंडाज हैं लाइफ में: पानी वेस्ट मत करो, लाइट वेस्ट मत करो, और पोल्यूशन कम करो। तो मैं दिए नहीं जलाती हूँ, मैं थोड़े से इलेक्ट्रिक दिए जो चाइना से यहाँ आते हैं, वो कुछ दिए मैं, या जो लाइटिंग होती है जो बहुत ही सस्ती होती है, उनकी जो छोटी छोटी वो जो मिर्ची लाइटिंग जिसको बोलते हैं, जिसकी कि बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहती है, वो लाइट्स से मैं अपने घर को सजाती हूँ। लेकिन मैं तेल और दिया मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि उससे धुआं भी होता है और आप तेल बहुत वेस्ट करते हैं। एक दिवाली विश आई विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। मैं किरण जुनेजा सब दर्शकों को अपनी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।
सुना कि बहुत ही ध्यान से आपने सारे कलेक्शन को देखा, तो बताइए कि कैसे लगी आपको? आई थिंक बहुत खूबसूरत कलेक्शन था। मैं अभी अभी आ रही हूँ वहाँ से एंड इतनी खूबसूरत ज्वेलरी है एंड द क्लोथ्स आर सो ब्यूटीफुल एंड यू नो इट्स अ फैबुलस थिंग विच इज़ डन बाय विवा बिकॉज it's actually a ladies proper ladies को you know when you want to indulge yourself it's one place where आप सब where all the ladies can come and they can just leave themselves free. अच्छा, दिवाली भी आ रही है तो आपको सब कुछ मतलब क्या कुछ ऐसा परचेज करके ले जाना चाहिए? मुझे बहुत खूबसूरत लगी कुछ जूतियाँ जो पैरों के लिए थी, बहुत खूबसूरत थी। कुछ इंडियन चूड़ीदार्स बहुत सुंदर थे। सो आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रिटी स्टफ है और मेरे को बहुत मन कर रहा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें खरीद लूँ। शॉप करने का आपने सोचा ऊपर से? मैं सोच रही थी उतनी देर में हम ऊपर आ गए तो आई थिंक मैं यहाँ से सीधा नीचे भागने वाली हूँ एंड आई एम गोना डेफिनेटली पिक अप लॉट ऑफ स्टफ। हम तो 2016 की बात करें, आपकी मूवी आ रही है सनम पे, सो कैसा मतलब क्या एक्सपेक्टेशन है और कैसा चल रहा है उसका? रोज़ मैं डिस्कशंस में इन्वॉल्व हूँ एंड अभी मैं ट्रेलर काट रही हूँ पिक्चर का एंड ट्रेलर दिसंबर में आउट हो जाएगा। सो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड बिकॉज यू नो ट्रेलर ही आई बिलीव ऐसा होना चाहिए जिससे सब लोग एकदम सब लोगों की यू नो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएं और लोगों को मन करे पिक्चर देखने का। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट। दीवा जी, दिवाली भी आ रही तो दिवाली के क्या कुछ प्लान होते हैं? कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप दिवाली भी कुछ? यू नो हम घर पे तो बहुत साइलेंट दिवाली करते हैं, बिल्कुल क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट नहीं करते, बट डेफिनेटली अपनी सारी डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस भूल जाते हैं और बहुत इंडल्ज करते हैं हर तरह के खानों में एंड आई थिंक वो बहुत मज़ा आता है बिकॉज एक दिन ऐसा होता है साल में जब आप यू नो सब भूल भाल के यू कैन हैव स्वीट्स, यू कैन हैव फ्राइड, सो बहुत मज़ा आता है। दिवाली विश आई वुड लाइक टू विश ऑल द व्यूअर्स एक बार दोबारा बोलती हूँ। Hi guys, this is Divya Khosla Kumar wishing all of you a very very happy and prosperous Diwali. Thank you. सारा कलेक्शन आप नहीं, अब मैं जाने वाली हूँ। फर्स्ट आई केम एंड विश्ड किरण हु इज़ अ फ्रेंड, सो रिस्पॉन्स फॉर द रेस्पॉन्ड फाउंडेशन। नाउ दैट आई हैव डन माई गुड वर्क, नाउ आई शैल गो अप। अगर हम विवा कलेक्शन की बात करें, नेम से पहचान में आ जाता है कि विवा में शादी के कलेक्शन होते हैं सारे लोग। आपको किस तरीके से इंटरेस्ट रहा है इन सब चीज़ों में? वेल, आजकल इतने सारे मतलब डिज़ाइनर्स हैं और एक प्लेटफॉर्म में सबको देखना इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड और फेस्टिवल्स भी इंडिया में काफ़ी मनाए जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली नवरात्रा हुआ, सो यू नो वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ आउटफिट्स, सो इट्स नाइस टू कम एंड सी। एंड मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो डिज़ाइनर्स हैं जो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो आई एम रियली विशिंग देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू। अगर हम दिवाली की बात करें, दिवाली आ रही है तो क्या कुछ सेलिब्रेशन के लिए आपने सोच रखा है, अभी से क्या प्लानिंग है? दिवाली में तो खूब सारी पूजा होती है हमारे घर में। मेरी मदर हैं जो मेरे बच्चे थक जाते हैं, बट येस वी आर ऑल वेरी काइंड ऑफ रिलीजियस, वी डू अ लॉट ऑफ प्रेयर्स और एक दूसरे के घर। बट दिस ईयर वी आर डेफिनेटली नॉट डूइंग क्रैकर्स। मैंने डिसाइड किया है, बच्चों को भी सिखाया कि नो क्रैकर्स, दैट्स अ लिटिल अवेयरनेस एंड वी आर ट्राइंग टू बी इको फ्रेंडली। एनी मेमोरी रिलेटेड ऑन दिवाली? वेल, मैं क्रैकर्स बहुत ज़्यादा खेलती थी बचपन में और लड़कों से भी ज़्यादा मैं ब्रेव थी। पटाखे लेके मैं भागती थी, हाथ में जलाती थी, ऑल दोज लाइक मी ऐसे, हाँ, होल्ड इट एंड थ्रो इट अप। So I was really like that. So for me to, and I wanted my children to enjoy. So first few years मैंने अपने बच्चों से ये सारी चीज़ें कराई. So for me to understand कि how bad it is और उसके पीछे कितना मतलब नुकसान होता है, environment and so many other things. तो मैं I become aware and I'm making my children aware. दिवाली विश I wish everybody a very happy Diwali. Okay, thank you.
year. How was it? वेल बहुत अच्छा लगा. इतने सारे दोस्त हैं जो टाउन में रहते हैं और हम जुहू साइड में, तो ट्रैफिक के वजह से बहुत बार ऐसे होता है जहाँ मिलना आसान नहीं होता. तो ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है राइट इन द सेंटर, जहाँ मिलना भी हो गया और अभी शॉपिंग भी कर लेंगे. और कुछ कलेक्शन भी है रिस्पॉन फाउंडेशन की तरफ से. जी बिल्कुल, अभी हम वहीं जा रहे हैं देखने के लिए एंड डेफिनेटली वी आर गोना शॉप. दिवाली भी आ रही है, तो क्या क्या प्रिपरेशन करती हैं आप, और क्या कुछ अधिक परचेस करने वाली होंगी, क्या शॉपिंग? दिवाली के आइटम होंगे, ज़रूर परचेस करेंगे. एंड ऑफ कोर्स दिवाली मेरे लिए बहुत फैमिली फंक्शन रहता है. इट्स एन ओकेजन वेयर घर में हम लोग पूजा करते हैं, सारा परिवार इकट्ठा मिलके खाना खाता है, सेलिब्रेट करता है, पूरे घर में दिए जलते हैं एंड द चिल्ड्रन हैव फन. Any memory Diwali related you share about? I think every Diwali is very, very special to me. It's very special because the children do a lot of things. घर में मेरी जब बच्ची हुई थी तब पहली बार जब उसने रंगोली बनाई थी, वो दिन याद है जब पहली बार अभिमन्यु पूरा दिए का ट्रे लेके पूरे घर में घुमा सजाते हुए. वो दिवाली मेमोरेबल थी. मेरे सास ससुर मम्मी पापा सब इकट्ठा मिलके हम लोग खाना खाते हैं, वो दिवाली भी मेमोरेबल थी. सो आई थिंक ईच दिवाली इज़ वेरी वेरी स्पेशल. दिवाली wish viewers. फॉर विच? ओके. Hi, this is Bhagyashree and wish all the viewers a very, very happy Diwali. Right? Thank you. पॉन फाउंडेशन के ऊपर देन जो ऊपर कलेक्शन आपने देखा होगा विवाह का, एंड दिवाली कैसे आपको विश दैट्स रोल सबका. ओके, क्या हुआ? ओके पद्मिनी जी, रिस्पॉन फाउंडेशन के लिए आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो शिप्पी किरण शिप्पी मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं किरण को बधाई देना चाहूँगी. ये जो रिस्पॉन फाउंडेशन बहुत इनका फले फूले और बहुत आगे बढ़े, यही शुभकामनाएं देना चाहूँगी, यही प्रार्थना करती हूँ. जी बिल्कुल. और जो हमने ऊपर कलेक्शन देखे विवाह, इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शंस हैं, लोगों को आके देखना चाहिए, क्योंकि ये सुनने से ये बातें समझ नहीं आती, जब खुद आकर देखो तब पता चलता है कितनी खूबसूरत एक एक चीज़ है यहाँ. इंडियन फेस्टिवल भी अब ढेरों सारे आ रहे हैं, तो कुछ शॉपिंग परचेस करना चाहेंगे आप यहाँ से कुछ? देखिए, नज़रें तो हमेशा भूखी रहती हैं तो मैं हो सके उतना भागती हूँ चीज़ों से, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें हैं और उम्मीद करती हूँ लोग आएँ यहाँ, ढेर सारी शॉपिंग करें, क्योंकि ये एक कॉज के लिए किया जा रहा है. ये सबसे बड़ी बात ये है. दिवाली भी आ रहा है, तो क्या कुछ प्लान होते हैं आप लोग के दिवाली? यू एंड श्रद्धा जी भी हैं, तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस बार हमारे लिए दिवाली थोड़ी सी गंभीर होगी, क्योंकि मेरे पिताजी अभी हाल ही में गुजर गए. हाँ. तो इस कारण, पर अदरवाइज़ हमारे लिए दिवाली हमेशा एक उत्साह का फेस्टिवल होता है, और जितने भी देखने वाले हैं सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से. श्रद्धा की फिल्म आ रही है रॉक ऑन 2, कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ बातें वो शेयर करती है कि हमारी ऐसी शूटिंग हुई, ऐसा चल रहा है, ऐसा कुछ? वो एक तो बहुत खुश है, शिलोंग में उसकी शूटिंग शिलोंग चल रही है रॉक ऑन 2 की, और वो हमेशा फ़ोटोग्राफ्स भेजती रहती है, पोस्ट काफ़ी होते हैं, तो उनके इतने श्रद्धा के इतने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, उनसे भी, उनके ज़रिए भी काफ़ी कुछ पता चलता है श्रद्धा के बारे में. आजकल ऐसे हो गया है कि डायरेक्टली श्रद्धा के बारे में नहीं पता चलता है, उनके फैंस के, फॉलोअर्स के थ्रू हमें खबर मिलती है ज़्यादा श्रद्धा के बारे में. एक और सवाल जानना चाहेंगे कि आपकी फैमिली में और एक नेक्स्ट सुपरस्टार जो कि श्रद्धा है, वो अब पनप कर सामने आ रही है. हमने देखा है उनके डैडी भी रहे हैं, आप रही हैं, और अब श्रद्धा आ रही है. क्या फील करती हैं आप इस तरह से? जब बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ज़्यादा खुशी इस बात को सुन के होती है कि लोग जब श्रद्धा की तारीफ़ एज एन एक्टर तो खैर करते ही हैं, पर उसकी ह्यूमिलिटी के बारे में, उसके एक नेचर के बारे में लोग बात करते हैं, तो ये सुनकर ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो इतनी ग्राउंडेड है लड़की, एंड ये सारी बातें सुनकर और भी खुशी होती है. और ऐसे लोग, ऐसी बातें हो रही थी कि हम आपको बड़े पर्दे पर किसी नए डिफरेंट अंदाज में देखेंगे कभी कुछ? ज़रूर, क्यों नहीं, ज़रूर देखेंगे. कुछ ऐसे प्रोजेक्ट प्लान हैं, अगर शेयर करना चाहें थॉट्स?
देखिए अभी हाल ही में मैंने एक अपना लेबल लॉन्च किया है पद्मसीता गारमेंट्स का लेबल। तो अभी जो मैंने पहना है वो पद्मसीता है। एंड अभी मैं इसमें काफ़ी व्यस्त हूँ और मैं जो भी चीज़ लेती हूँ या करती हूँ उसमें टोटली 100% मैं अपना फुल 100% देती हूँ। तो उसमें मैं काफ़ी बिजी हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एक दिवाली विश लोगों को, अभी दिया ना? दिवाली विश। दिया मैंने। हाँ नहीं सुना। पद्मिनी कोल्हापुरी and अच्छा वैसे हाय, मैं हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे और विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। श्योर। मैडम रोल। पूनम जी, कसी लंच पार्टी हमने देखा, पत्नी यू हर किसी ने बहुत इंजॉय किया, कुछ क्या चाहते? हाँ, मैं एक्चुअली ऑलमोस्ट 1 महीने से बाहर थी, मुंबई में, इंडिया में नहीं थी। तो बहुत दिनों के बाद सब अपने फ्रेंड्स को मिले और सब के साथ मस्ती की। सब पूछ रहे हैं कहाँ थी इतने दिन, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है सबके साथ। सब हमने कलेक्शन भी देखे कुछ, वो अगर आपने उसके बारे में। अभी हम जा रहे हैं ऊपर कलेक्शन देखने के लिए, अभी तक गए नहीं हैं। बट मुझे लगता है कि विवाह, क्योंकि हमने लास्ट टाइम मेरा जो NGO है मदद, उसके लिए चैरिटी हमने किया था विवाह के थ्रू, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था और इसलिए हम आज यहाँ पे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए। एंड मुझे लगता है कि एक अच्छे कॉज के साथ जुड़ना और उनको सपोर्ट करना अलॉन्ग विद द बिज़नेस बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फेस्टिवल भी आ रहा है तो हम कुछ शॉपिंग या परचेस करते हुए देखेंगे आपको साइड जाके। देखिए, कोई भी महिला जब अच्छी चीज़ें देखती है अपने आप को काबू में नहीं पाती है, और शॉपिंग ना करते हुए भी हम लोग कर लेते हैं। तो मेरा इरादा तो अभी फ़िलहाल नहीं है शॉपिंग करने का, बट मैं अपनी कमज़ोरी को जानती हूँ। अच्छी चीज़ें दिखती हैं तो मन करता है चलो एक चीज़ से ले ही लेते हैं। क्योंकि मैं जैसे आपको बोला 1 महीने के बाद से बाहर आ रही हूँ अमेरिका से, तो काफ़ी शॉपिंग हो गई है वहाँ पे। बट ऑफ कोर्स इंडियन कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आई लव टू वेयर इंडियन क्लोथ। तो हम वेट कर रहे हैं, थोड़ा जाके कपड़े पसंद करेंगे। जी, दिवाली आ रही है तो कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग, कुछ अगर हमें बता सकें, कुछ मेमोरी। दिवाली से मुझे अपने बचपन की बहुत याद आती है, जब मेरे पेरेंट्स थे साथ में और बहुत एक फैमिली हमारा फेस्टिवल होता था। पापा के साथ, मम्मी के साथ हम लोग ताश खेलते थे, बहुत मज़ा करते थे। और अभी यही हम रिचुअल कंटिन्यू करते हैं। मैं अपने बच्चों के साथ ताश खेलती हूँ, एक दिन हम साल में खेलते हैं। और बेसिकली खाना पीना, मौज मस्ती, दोस्तों को मिलना। और अभी तो दिवाली का त्यौहार ऐसा हो गया कि लोग महीनों भर मनाते रहते हैं। पर एक ज़माना था हमारे बचपन में जब हम एक ही दिन मनाते थे या 2 दिन मनाते थे। तो अभी माहौल तो शुरू हो गया, मुझे लगता है कुछ दिनों में दिवाली पार्टी शुरू हो जाएंगी। एक दिवाली विश आपकी तरफ से। हाय हेलो, मैं हूँ पूनम ढिल्लन और सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।